कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की जाती, जो भी आ रहा है वो नेचुरल आ रहा है। तो बस उसमें अगर आज आपने ये स्लैब यूज़ की, अगर आप 2 साल बाद आके बोलते हो कि मेरे को यही वाली सेम स्लैब चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल है। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है चेतन सिंह। ब्रिज मार्बल यूट्यूब इंडस्ट्री पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मकराना डूंगरी की 2 लॉट के बारे में बताने वाला हूँ। पहले अपन इनकी हाइट, इनके लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अपन इसकी लेंथ देखते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 3.5 फीट रहने वाली है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन रहने वाली है 3.5 फीट। हाइट और लेंथ दोनों बराबर रहने वाली है। सेकंड वाला जो लॉट है, इसकी अगर लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है वो 4.5 फीट रहने वाली है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन रहने वाली है 2.5 फीट। दोनों लॉट है, दोनों लॉट बिल्कुल सेम है। अगर मार्बल की क्वांटिटी की बात करें दोनों में, तो करीबन 850 से 900 स्क्वायर फीट के बीच में इनमें मार्बल की क्वांटिटी है। दोनों लॉट है मकराना डूंगरी ओल्ड माइंस फाइन क्रिस्टल ग्रे पैटर्न के ये लॉट रहने वाले हैं। लॉट काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का जो फिटिंग होने का लुक है वो अलग अलग आएगा। अलग कैसे? कलर सेम है, लाइनिंग सेम है, बेस सेम है, पैटर्न सेम है। डिफरेंस क्या है? लाइनिंग इस लॉट की कुछ हल्की सी क्रॉस में आ रही है, यही डिफरेंस है दोनों लॉट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओल्ड माइंस का मार्बल है, क्रिस्टल फाइन आएगा, बहुत ही बेहतरीन इस पर पॉलिश आने वाली है। क्रॉस की लाइन है, मैंने आपको बताया जिस मार्बल में क्रॉस की लाइन आएगी ज़रूरी नहीं है वो मकराना का मार्बल हो। आउट ऑफ मकराना का मार्बल भी जिसमें क्रॉस की लाइनिंग आ रही हो, उसमें 100% एक डायमंड शेप का, जिसे अपन बर्फी फिगर बोलते हैं, वो डायमंड शेप का फिगर उसमें ज़रूर बनेगा। ये वाली स्लैब है, इसमें आप ये वाली लाइन देख सकते हो, हल्की सी क्रॉस में आ रही है। क्रॉस में आ रही है तो इसमें एक डायमंड शेप का फिगर ज़रूर बनेगा। ये स्ट्रेट वाला है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइनिंग में फिटिंग होगा, बट दोनों का लुक है वो एकदम सेम आने वाला है। जैसे किसी को ऐसा है कि लॉबी और गेस्ट रूम में अलग अलग, या किचन में अलग लगाना चाहते हैं, गेस्ट रूम और लॉबी में अलग लगाना चाहते हैं, तो लॉबी और गेस्ट रूम में ये वाला स्लैब लगा लीजिए, और किचन में आप ये वाला स्लैब लगा सकते हैं। दोनों लॉट है, बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग कैसे? फिटनेस पे बात होती है। फिटनेस पे कैसे? मेन जो मकराना मार्बल डिपेंड होता है वो लाइनिंग पे डिपेंड होता है। यही चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लाइनिंग चेक जरूर करें। साइड से देख के हमेशा लाइनिंग चेक करनी चाहिए। साइड से ये पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे ये वाला लॉट है, हाफ पीस किसी और लॉट का लगा दिए, हाफ पीस किसी और लॉट का लगा दिए, ऐसा नहीं होता। कंप्लीटली एक ही लॉट होता है। फिटिंग होने के बाद उसी का मेन लुक आता है, क्योंकि लाइनिंग सेम होगी, कलर सेम होगा, वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? 10 पीस बाद कलर चेंज हो रहा है, 15 पीस बाद कलर चेंज हो रहा है, लाइनिंग चेंज हो रही है, तो वो वेरिएशन हो गया। मार्बल में अगर स्लैब ले रहे हो, कोई सा भी मार्बल हो, स्लैब ले रहे हो, तो स्लैब का मतलब क्या हुआ? उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। आप कोई स्लैब ले रहे हो, उसमें वेरिएशन आ रहा है, उससे अच्छा है कि जैसे स्लैब आप 150 रुपये में परचेज कर रहे हो, तो वही कलर की आप कट पीस यूज़ कर लीजिए। वेरिएशन तो कट पीसेज में आता है, वो 50 रुपये में आ जाएंगे, तो अपन फिर 150 रुपये नहीं देना है आपको। वेरिएशन का मार्बल परचेज करना है तो 100% कट पीस यूज़ कीजिए। बिना वेरिएशन का मार्बल परचेज करना है तो स्लैब यूज़ कीजिए। स्लैब का यही होता है, स्लैब की उसमें वेरिएशन नहीं आता। ये वाले जो दोनों स्लैब है इनमें वेरिएशन नहीं है। अभी तक जो भी मैंने वीडियो लगाया उनमें किसी में भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये अगर किसी लॉट के अंदर कम पीसीज है तो वो हम गोडाउन के जो मेन एरियाज होते हैं उनमें रखते ही नहीं है, बैक साइड में रखते हैं कि अगर किसी के मार्बल की गाड़ी लोड हो रही है, उसमें अगर 100 स्क्वायर फीट मार्बल कम पड़ गया फिटिंग करने के अंदर, मतलब गाड़ी को जो फिटिंग करते हैं ना उसमें, तब उन पीसीस को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि 15 हो गए, 10 पीस हो गए, 20 पीस हो गए, उनको। बाकी वो वाली स्लैब यूज़ नहीं करते। अगर छोटे से छोटे पीसीस की या कम से कम पीसीस की अगर अपन स्लैब देखें तो 50 पीस या 60 पीस की स्लैब तो होनी ही चाहिए। अगर 50-60 पीस की स्लैब नहीं होगी तो उसमें या तो 50-60 पीस की स्लैब होनी चाहिए। अगर 40 पीस की स्लैब है तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी होनी चाहिए। करीबन 300 से 400 स्क्वायर फीट मार्बल तो उसमें होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो दोनों लॉट है ये करीबन 450 स्क्वायर फीट के लॉट हो जाएंगे। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनमें वेरिएशन नहीं आएगा। फिटिंग के बाद ये काफ़ी अमेजिंग लगेंगे। अब मैं इन दोनों लॉट्स के ऊपर पानी डाल के आपको दिखाता हूँ कि हाँ, इनका जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा। दोनों का कलर है वो सेम तो है ना?
पॉलिश कैसे आने वाली, ओल्ड माइंस का मार्बल है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। दोनों लॉट बिल्कुल सेम है। डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। पानी डाला, दोनों एकदम स्मूथ हो गए, क्रिस्टल दोनों का फाइन है। डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाला जो स्लैब है ये कहाँ का स्लैब है, ये इसके ऊपर वाली साइड का स्लैब है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर वाली साइड का पोर्शन है। कैसे पता चला? ये वाला जो पैटर्न है इसका, ये इसके टॉप में आ रहा है, ऊपर वाली साइड। नीचे वाली साइड इसका पोर्शन कुछ अलग आ रहा है हल्का सा। तो इससे पता चल गया कि ये वाला जो स्लैब है ये इसके टॉप का है, या फिर ये मान सकते हो ये वाला जो स्लैब है ये इसके नीचे वाली साइड का है। कैसे भी मान लीजिए, बट यही मैंने आपको बताया कि मकराना मार्बल के अंदर हर 10 या 15 स्क्वायर फीट के बाद कलर चेंज होता है। यही है मकराना मार्बल का कि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि नेचुरल है, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की जाती। जो भी आ रहा है वो नेचुरल आ रहा है। तो बस उसमें अगर आज आपने ये स्लैब यूज़ की, अगर आप 2 साल बाद आके बोलते हो कि मेरे को यही वाली सेम स्लैब चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। आप यहाँ पे मकराना मार्बल के साथ जो चीज़ आ रही है मकराना मार्बल माइंस में से, उसी के स्लैब हुए ब्लॉक के, और उसको डायरेक्ट सेल आउट किया जाता है। तो ये जो दोनों स्लैब है ये मकराना चकडूंगरी ओल्ड माइंस की है। हाँ, डिफरेंस है 19-20 का कलर में नीचे वाला पोर्शन में, बट फिटिंग के बाद ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं। अगर रिकवरी की अगर अपन बात करें तो रिकवरी दोनों की 90% आने वाली है। मेजरमेंट में मकराना मेजरमेंट रहने वाला है। कैल्शियम अगर देखें तो 55% प्लस इनमें कैल्शियम आने वाला है। इसी के साथ आज का वीडियो भी स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मकराना डूंगरी स्ट्रेट लाइनिंग का 800 स्क्वायर फीट का अगर आपको लॉट परचेस करना है तो प्लीज मार्बल पे जरूर आके विजिट करें। थैंक यू।